नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आधी रात को तेजस्वी यादव फूट फूट कर रोने लगे, समर्थकों के बीच में खूब रोया। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल दोपहर के समय राबड़ी आवाज से हुंकार भरे थे। हुंकार भर उन्होंने बिहार सरकार को चेताया था और कहा था कि एक भी दोषियों को नहीं बख्शूंगा। उसके बाद तेजस्वी यादव अपने पूरे दल बल के साथ आरा के लिए निकल गए, जहां पर अपराधियों के द्वारा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा बड़ा घटना को अंजाम दिया गया था। वहां पर तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक के माध्यम से आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि बीजेपी के नेता अंधाधुंध फायरिंग किए और उस अंधाधुंध फायरिंग के वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है और उसकी मौत हुई परिजनों से मिलने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो पहुंच गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ, तस्वीर देखिए कि जब आधी रात को तेजस्वी यादव परिजनों से, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे थे तो उनके आंखों में आंसू था और इस तस्वीर को खुद तेजस्वी यादव जो है अपने फेसबुक पर शेयर करते हैं। वैसे में आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि पीड़ित परिवार के साथ हमारी पार्टी और हम खड़े हैं। इस दुख के घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। वैसे में बीजेपी के नेताओं के द्वारा, वैसे में पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं क्योंकि इस वक्त पीड़ित परिवार को बीजेपी नेताओं के द्वारा जो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर लोग जो है वो घायल हुए हैं। वैसे में तेजस्वी यादव सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिनकी मौत हुई वो परिवार से भी मिले और जो घायल है उनसे भी मिले और पार्टी फंड के ओर से उन्हें सहयोग भी प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया बीजेपी के नेताओं पर और कहा कि अब तक अपराधी इसीलिए नहीं पकड़े गए हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेताओं का समर्थन हासिल है। वो अपराधी बीजेपी नेताओं के शरण में है और यही कारण है कि अब तक उन पर एक्शन जो है पुलिस नहीं कर सकी है। वैसे में हम और हमारी पूरी पार्टी जो है पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़ी है और इसी तरीके से खड़ी भी रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नया निकलकर सामने आएगा इस मामले में, क्योंकि अब तेजस्वी यादव ने ये रोते रोते फेसबुक पोस्ट कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी नेताओं का इसमें बड़ा हाथ है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।